कितना टफ होने वाला है हमारा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर। कि इंजीनियरिंग सेमेस्टर पैटर्न में होती है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको क्लियर करते जाने पड़ेंगे, बैकलॉग नहीं लगने देना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पर्सनालिटी डेवलप करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग में भी अभी करना होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। इंजीनियर, अरे वो इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाली है। सवाल ये आता है ना कि सर क्या क्या पढ़ूंगा मैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे होंगे, कितना टफ होने वाला है हमारा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर। कई सारे सवाल आपके मन में होते हैं, राइट। और इसको हम बारी बारी से आराम से डिस्कस करने वाले हैं और इसके सारे बातें, सारे सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जब हम मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हो, राइट। तो व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स, क्या क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। ठीक है, इंजीनियर, सबसे पहले तो बात यह है कि इंजीनियरिंग सेमेस्टर पैटर्न में होती है, ये आप क्लियर कर लो। अभी तक 11th-12th आपका पूरे साल आप पढ़ते थे और एक एग्जाम आखिर में होती थी। अब यहाँ पे सेमेस्टर में चलेगा। मतलब ये कि आप कॉलेज जाते हो, अभी अराउंड 15 सितंबर को समझो आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, तो पहला सेमेस्टर एंड होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। 3.5 महीने का सबसे छोटू सेशन होता है, क्योंकि एडमिशन लेट होने के कारण यहाँ पे आपका 1-1.5 महीना कम हो जाता है। तो ये 3.5 महीने का सेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिट टेस्ट और आखिर में एक एंड सेमेस्टर एग्जाम देनी पड़ेगी, है ना, एंड सेम कहते हैं हम। तो ये आपको पूरा प्रिपरेशन होगा, ये पहले सेमेस्टर की बात है। फिर जब आप जनवरी में एक बीच में ब्रेक आएगा, सेमेस्टर ब्रेक, और उसके बाद में आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू करोगे, वो 4.5-5 महीने का होगा, राइट। तो आप जनवरी एंड से शुरू करते हो और वो जून के आसपास आपकी एग्जाम होती है। ठीक है, तो ऐसे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको क्लियर करते जाने पड़ेंगे। जितने सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर 1 में है, 5 सब्जेक्ट्स है, तो पांचों के पांचों आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे और फिर आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना होगा। एक हाथ सर रह गया तो, छूट गया तो, सर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, बैकलॉग लग गया तो, बैकलॉग कहते हैं नहीं लगने देना है, अभी ऐसी बातें करनी ही नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, इंजीनियरिंग में तो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। इंजीनियरिंग में तो हमें बहुत सारा पता करना है कि हमें इंटरेस्ट कहाँ का है, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। तो पढ़ाई टू द पॉइंट करनी है, क्रिस्प करनी है, और वही हम गणित अंक पे आपको अच्छा कंटेंट देकर कराने वाले हैं। तो यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं सर, तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर अगर हम गए तो ये सब्जेक्ट्स है। मैं बेसिकली आपको लेके जाऊँ तो यार हमारे पास पूरा जो आपका नया पैटर्न है एनईपी के हिसाब से 2020 में चालू हुआ था मुंबई का, 2020 से सिलेबस जो है वो सेम है, 2020 से जो सिलेबस है वो आया है। तो अगर आप देखते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है सर, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ही डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू सी इन फर्स्ट सेमेस्टर। सिर्फ पहले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 1, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। अब ना ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी है बड़ी अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली मैथ्स जो है जहां जहां अप्लाई होने वाला है ना, वो मैथ्स आप पढ़ रहे हो, तो इसका नाम है अप्लाइड मैथ्स 1, मैथमेटिक्स 1। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ना होगा सर, बिल्कुल पढ़ना होगा सर। हमें लगा था 11th-12th में बस हो गया, इंजीनियरिंग में भी अभी करना होगा। तो आपको फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा यूज और थोड़ा आगे पोलराइजेशन आप पढ़ोगे, वहां वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, है ना, थोड़ा करेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी आएगा डिफ्रैक्शन, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या क्या आपने पढ़ा था वो सब यहाँ आएगा, राइट। केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें वहां पढ़ी थी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन क्या है, राइट। इंडस्ट्री में कहाँ का यूज होता है केमिस्ट्री का, पोल्यूशन रिलेटेड बातें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, मैथ्स में भी हमने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब हम पढ़ेंगे। कुछ पार्ट M1 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट बाद में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, अप्लाइड है सारा। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये 4th सब्जेक्ट जो आपको होने वाला है, एंड 5th सब्जेक्ट, ये 2 का मिक्सचर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक 12th में आप इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे, हाँ, वही सारी चीजें जो है आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हुआ, अच्छा वो चार्ज को लेकर जो बात होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यस बिल्कुल बिल्कुल, सेमीकंडक्टर, बहुत कुछ चीजें, यस बिल्कुल, ये यहाँ पढ़ोगे। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने होंगे, बारी बारी से इनकी यूनिट टेस्ट होगी, इनके सिलेबस क्या क्या है डिटेल में वो भी बताऊंगा मैं आने वाले वीडियोज में। बट आप समझो, गेट रेडी, गेट फोकस्ड नाउ कि यार क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फिर से है, साथ नहीं छोड़ रहे आपका।
दो नई चीजें, मैकेनिक्स भी फिजिक्स का ही पार्ट हुआ, तो बेसिकली फिजिक्स को ही तोड़ा गया है ना, मैकेनिक्स वही न्यूटन्स लॉ एंड ऑल, राइट। यस, आपका फिजिक्स 1, तो मैकेनिक्स है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये फिजिक्स का ही पार्ट हुआ। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब इंजीनियरिंग में, बिल्कुल मैथ्स फिजिक्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। यूनिट टेस्ट कितनी होगी, क्या होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, इसको भी हम आगे कवर करेंगे, राइट आज। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, और अगर आपको देखना हो कि सिलेबस वगैरह क्या है तो पूरी कॉपी मैं है ना आपको दे दूंगा, राइट। यू कैन सी इन द कोर्सेज जो हमने दिए हैं, राइट। और यहाँ पे आपको सारा दिया होता है कि आईआईटी मतलब ये टेस्ट है हमारी, यूनिट टेस्ट 1 2 20 मार्क की, देखिए तो कुछ कुछ सारा पैटर्न दिया होता है। मैथ्स का सिलेबस याद दिया हुआ है, क्या क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं अगले वीडियो में, ठीक है। मैट्राइसेस एंड ऑल, बहुत कुछ कुछ है, मजा आएगा आपको। तो अगेन टू सम अप, दिस आर द 5 सब्जेक्ट्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स है नाम, यस है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स है नाम। पुणे में इसको इंजीनियरिंग मैथ्स कहते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। तो गेट रेडी बच्चा लोग। और जो बच्चे ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात करते हैं उनका भी ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर होगा, सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होता है और करते हैं कॉलेजेस। लेकिन अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है तो बहुत सारा मुंबई यूनिवर्सिटी को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, सो ये रहा हमारा कि कौन से सब्जेक्ट्स होंगे मुंबई के लिए। बाकी गणितंक और इंजीनियर गणितंक हमेशा आपके साथ होने वाला है। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।